और पलामू में मैं बता दूं 8 लोग आते हैं। उरांव, चेरो, खवार, मुंडा, परहिया, कोरवा, ब्रिजिया, असुर, 8 जनजाति आते हैं। तो आदिवासी में आते हैं सब कोई। तो आदिवासी को देखते हुए चुनाव भी करते हैं, क्योंकि आप जोड़ने का बात कर रहे हैं, पर आपका जोड़ने का काम करते थे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग आप भी हैं, हम इसी कमेटी में हैं, हम जॉइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव हैं 3-4 साल से हम इस जमीन की लड़ाई भी लड़े हैं, चाहे वो प्रमंडल का बात हो। उरांव चेरो का दोस्ती अगर हुआ है तो पहला उरांव मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं सुरेंद्र सिंह चेरो से मिला, 2016 में मिला हूँ, तब आज जाकर उरांव चेरो हम लोग मिले भी हैं। नहीं तो इससे पहले हम खुद जानते थे चेरो कौन है, उरांव कौन है। तो थोड़ा सा दुख होता है कि आप छांटने का प्रयास कर रहे हैं, इसको मिस्टेक ना करते हुए, सुधारते हुए। हम 8 जनजाति, क्योंकि जनजाति के नाम से ये मेला चल रहा है और जनजाति के हर फायदा आप आज रिजर्व सीट से कोई भी चुनाव लड़ता है तो आप आदिवासी के नाम से लड़ रहे हैं। तो आदिवासी की अगर बात हम कर रहे हैं तो सबको साथ लेके चलने का काम किया जाए, ये मेरा प्रस्ताव रहेगा। और लड़ाई भी लड़े हैं हम लोग, जिस समय अभी वीडियो भी यूट्यूब में देखेगा, एक सरना झंडा हुआ करता था, उस दिन पुलिस उखाड़ के फेंक रहा था, खाली बोले हैं ये कैमरा मैन से कि खाली तुम धरना गिरा दो, झंडा गिरा दो। वो आदमी उठा के गिराया नहीं धरती में, डरे उठा के रखा, झंडा को रखा ईंटा में, और जमीन को छूने का काम, क्योंकि ये आज सरना झंडा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हम नहीं कह रहे हैं कि मेरे धर्म का प्रचार करने हम आए हैं, लेकिन वो झंडा ये जमीन बचाया है हम आदिवासी। और पलामू में आदिवासियों का प्रतीक, आदिवासी का प्रतीक है। आदिवासी बदनाम होगा तो सब आदिवासी बदनाम होगा, ये नहीं कि चेरो बदनाम होगा, चेरो बदनाम होगा, मुंडा बदनाम होगा, सब खैबर पराई सब बदनाम होगा। और अच्छा काम होगा तो सबका भी नाम होगा, यहाँ पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं होगा। इसीलिए आप भविष्य का जो प्लान है, जो भविष्य का जो आप आना है, उसको भी देखते हुए काम किया जाए, क्योंकि हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। हम सब कोई भाई मानते हैं और हम संस्कृति को दिखाने का काम आपको मौका दिए हमको, शायद हम संस्कृति दिखाने में सफल रहे हैं जैसा आप समझते हैं। और आगे भी अगर हम चाहते हैं कि रुझान से आएँ, आपके भाई की तरह अगर भाई मानते हैं, क्योंकि आपका वर्चस्व है, आपका जनसंख्या भी है, और सही बात है जिसकी लोकल होता है वही लोग होते हैं। और आपके राजा खानदान से हैं तो राजा किसी का नहीं होते हैं, राजा आपके जात से थे लेकिन राजा सबके होते हैं। तो आज जब मूलवासी का राजा है तो हम चाहते हैं कि हम लोग पूरे पलामू प्रमंडल नहीं, झारखंड राज्य का हम लोग पूरे चेरो आदिवासी सबको मिलकर रहेंगे। हम चाहते हैं बस उतने चाचा हो गए, इतने बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ धरना में हम सब कोई है, उरांव चेरो खरवा मुंडा सबको लड़ रहे हैं, सब कोई हुआ है, बस अब खत्म हो गया बोल के हम सबको जोहार। तो मेन बॉडी का नहीं कीजिएगा। आज हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग मेला की तैयारी को लेकर आज कमेटी गठन के लिए एक साथ महिला और पुरुष, लग रहा है कि लगभग आधा हम ही लोग हमारे दीदी लोग हैं। तो कहीं न कहीं हमारे दीदी लोग भी, हमारे माताएं बहनें भी जागरूक हो रही है। इन लोग को भी समझ में आ रहा है कि हम लोग किसी से कम नहीं है और हम लोग का भी अधिकार पुरुषों की तरफ बराबर है। तो अपना हक अधिकार को समझने के लिए हमारे माताएं बहनें जो उपस्थित हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और आज यह कमेटी गठन जो होना है, मैं इसी संडे को, पिछला संडे को भी बैठक में उपस्थित थी, तो पता चला था कि मेला के लिए कमेटी गठन होना है। जो पूर्व से कमेटी गठन हो चुका है उसको मतलब या तो विस्तार किया जाए या नहीं तो नए तरीके से कमेटी गठन किया जाए। अच्छा बात है, कमेटी गठन होना चाहिए जो सुचारू रूप से मेला है जो चल सके। हमने तो पहले कभी इस मेला में उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार लगता है कि हम उपस्थित जरूर होंगे। तो मैं जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, गार्जियन उपस्थित हैं, सभी से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं, जब कोर कमेटी का गठन होगा, समिति का विस्तार जब होगा, तो मेरा अपना अनुभव कह रहा है हर एक जगह से लोग को जरूर उठाइए। जो कई तरह हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो इस कमेटी को अच्छे से चला सकते हैं, उनको ज़रूर उठाने का प्रयास कीजिएगा। और थोड़ा सा हम अपने स्तर से भरतुल गुरुजी एक बात बोले थे राजा मेदिनी राय को लेकर,
सर बुरा ना माने, आप मानिएगा, थोड़ा सा हम अपने स्तर से कहना चाहती हूँ उसमें कि राजा मेदिनी राय और नीलांबर पीतांबर का चाहे जिस परिस्थिति में लोग लगाए तो हम मेरे ही समाज के लोग, कोई प्रतिनिधि के नहीं पूछे। ये शिकायत आपका है, गलती जरूर है इन लोग का, लेकिन गलती करने वाले व्यक्ति कौन है? मेरे समाज के लोग ही हैं। आज 46-47 दिन, आज लगभग 48 दिन होने जा रहा है। 48 दिन से मेरे ही समाज अपने पूर्वज के प्रतिमा को लगाने के लिए लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, और उसमें मेरे ही समाज के लोग, हमको लगता है कि 2 भाग में बढ़ चुके हैं। मेरा अनुभव कहता है बढ़ चुके हैं। जो कुछ जो गणमान्य व्यक्ति हैं उन लोग की उपस्थिति वहाँ पे नहीं हो रहा। हम ये चीज मान रहे हैं, द्वेष होना है, सारा कुछ है, गलती हमारे ही समाज के लोग किए हैं, लेकिन माफ भी तो हम ही कर सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि मेरे समाज के लोग लगातार वहाँ धरना पर बैठ रहे हैं, वहाँ कट रहे हैं या मर रहे हैं, तो वो जो गलती कर दी है तो उनको मतलब वो गलती किए हैं तो उसमें हम भागीदारी नहीं बने। उसको हम सुधार सकते हैं, माफ कर सकते हैं। मेरा कहना है कि जो जैसा किया अब वैसा हम नहीं करेंगे। हम गलती कर दिए तो ऐसा नहीं कि आप भी गलती करें, उसको सुधारते हुए वहाँ आप लोग आए, वहाँ जाने का प्रयास करें। और जो हम मेरे समाज के लोग के द्वारा जो मांग है नीलांबर पीतांबर और राजा मेदिनी राय की प्रतिमा को लगाने के लिए, तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि सब मिलजुल के वहाँ लगाने का प्रयास करें, ताकि मेरे समाज को और मेरे जितने भी वहाँ पे धरना पे लोग बैठे हुए हैं सबका मान सम्मान की रक्षा हो पाए और प्रतिष्ठा बहुत कुछ नहीं कहते हुए मेरा अनुरोध है अच्छे से कमेटी का गठन हो। मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ, जो मेरा अनुभव था थोड़ा बहुत मैंने बताने का प्रयास किया। अगर किसी तरह से मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर से सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हम रखेंगे, इससे भागीदारी मिले, तो हम अपना एक विचार रख रहे हैं कि लगभग हर प्रखंड से लोग भी आए होंगे, तो अगर चुनाव करना ही है तो कोई विवाद ना हो, उसमें आप ये कर सकते हैं कि हर प्रखंड से 3-3 आदमी कोर कमेटी में एकदम रख लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जाए तो कोर कमेटी के पास जाए और कोर कमेटी वहाँ पूरे अपने प्रखंड में फैलाए, और वहाँ से जो भी फॉर्म या जो भी वितरण या जो भी हमको इस मेला में वितरण कराना है वहाँ से वो सहयोग करके पहुँचा सके। तो हम लोग चाहेंगे कि हर प्रखंड से 2-2 लोग को कोर कमेटी में रखें, और वही कोर कमेटी मिल के और आज के कमेटी का समिति का निर्माण कर सके, चुन सके, ये हम चाहते हैं। ऐसा करते तो विवाद नहीं होता, क्योंकि हर प्रखंड से लोग की भागीदारी हो जाए। लोकल बॉडी है, कैसे अच्छा करें आप लोग जवाब दीजिए। एक बात ये भी सच है कि सुआ कौड़िया के चेहरों यही देख के ही नामधारी चिया के चेहरों देख के, चाहे चैनपुर चेहरों देख के जो है ना यहाँ मेला के व्यू अति की है। इसलिए समय की बात है, ऐसा नहीं कहा जाए कि सुआ कौड़िया चुकरू में ही पोस्ट रह गया, समय ऐसा था कि वहाँ रह गया। अब समाज जग रहा है, और समाज के लोग जग रहे हैं तो चाह रहे हैं कि राज्य स्तर पर जाए। इसलिए हमको पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है। मेरा यही कहने का उद्देश्य है, पॉजिटिव से जाना है। बाकी जो है चुनाव करवाइए, चुनाव प्रक्रिया को करते हुए करने का जो कमेटी है उसका निर्णय जल्द किया जाए। हाँ सबको सर काम लग रहा है, तो आप लोग ये बताइए। उमेश सिंह जी हैं, उन्हें सुआ और कोड़िया भुसड़िया इतना मिल के इस मेला को कैसूँ हम लोग 2008 और 9 संभाले। 2010 में हम जिला परिषद के रूप में मेदिनी नगर चुने गए, तो मैं जिला परिषद बोर्ड में मामला को उठाते रहे, और 2010 से आपको जिला परिषद के समन्वय से मेला लगना शुरू हुआ, जो आपका 2016 तक लगा।
फिर बीच में आपका 2016 में जिला परिषद से हम हार जाते हैं। फिर एक बार मेला फिर 17 में लगा, फिर मेला जो है लड़खड़ाने लगा। फिर पुनः हमरा बुलाया लोग, फिर लगे। इसके बाद आपका 2018 से आपका अजय जी आए। इसके बाद हम लोग भी प्रयास किए कि चैनपुर, सतबरवा, लातेहार लोग जुटे, तो हम लोग धीरे धीरे इस मेला को बढ़ाने के काम किए। जो आपका 2020 में उपायुक्त महोदय से हम लोग फीता कटवाए थे, जो कि वो बोले कि आप लोग कई दिन ऐसे मेला लगाइएगा, आप लोग इसको ट्रस्ट बनाइए। तो एक राजा मेदिनी स्मृति न्यास यहाँ पर ट्रस्ट बनाए और वही डीसी साहब उसका ट्रस्ट बनवा दिए और ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग चलते आए। जो हम लोग के 2021 में फिर अध्यक्ष बने हम, जो कोर कमेटी या अध्यक्ष सचिव सभी कोई मिला के बनाए, जो कि हर वर्ष मेला को सरकारी दर्जा दिया जाए। पूरे टीम के साथ हम लड़ते रहे। 2022 में सरकारी मेला को घोषणा हुआ, जो कि 2023 में आपका सरकारी मेला लगा, जो इस राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला का अध्यक्ष अब हो गए उपायुक्त महोदय। और यहाँ पर आपका राजा मेदिनी स्मृति न्यास ट्रस्ट और मेला समिति, उसका कार्यकारिणी समिति, इसको लेकर के हम लोग के आगे बढ़ना है। क्योंकि आज इस मेला से बता दे, उस दिन से देखते आए हैं कि राजा मेदिनी राय जी को यहाँ जो खड़ा किए माननीय नामधारी जी, तो प्रशासन और एक ग्राम से जोड़ने के काम किए कि जो आज विकास से क्षुद्र है, जिला प्रशासन जवाब दे कि क्यों काम नहीं हो रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो विकास से जुड़ा हुआ मामला है, जो साल भर काम नहीं होता है, जो कि आपका 11-12 फरवरी के काम करके लोग देता है। लेकिन फिर भी हम सभी को लगना पड़ता है कि अगर बनपटा हो, चाहे चैनपुर को हो, सदर को हो, सतबरवा के हो, जब तक अगर आप नहीं लगते हैं तो मेला के दिन तो आपका शो होता है। लेकिन उसको पारित कराने के लिए आपको अपने अपने क्षेत्र में लगना होगा। आज भी बटेगा, अगर हम नहीं लगावें, आपका भी मेला के 2 तारीख के जिला प्रशासन की ओर से बैठक रखा गया और सभी विभाग को सूचनार्थ किया है कि आप मेला के क्या तैयारी कर रहे हैं, मेला में क्या चीज बांटिएगा। तो ये स्थिति है। और अगले सबको जोहार, मेला को 11 और 12 फरवरी को सफल कैसे हो, इसके लिए पुनः अगला समिति को हम यहीं पर भंग करते हैं। आवाज की अध्यक्षता को जो आप कर रहे हैं, आज आप समिति को यहाँ पर विस्तार किया जाए। इतना ही कहते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी। मुकुंद सिंह चेरो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुकुंद सिंह चेरो अमर रहे, अमर रहे। झमन सिंह चेरो अमर रहे, स्वर्गीय देवलाल सिंह निराला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मन में आ रहा है कि सभी लोग का वक्तव्य तो आया, लेकिन किसी महिला का वक्तव्य अभी तक नहीं आया है। तो हम चाहें कि हमारे बीच तेज तराज महिला 2-2 बार से मुखिया रह चुकी हैं बसौरा पंचायत के। तो अगर सभी लोग का आदेश हो तो अध्यक्ष महोदय का किसी को बुरा न लगे तो इसलिए अध्यक्ष भाषण को नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन जिस घर के महिला अगर खुश नहीं रहेगी, जिस परिवार का, तो बहुत अच्छा नहीं चलता है। तो आप लोग से आग्रह कर क्षमा चाहते हुए कि 2 मिनट अगर अध्यक्ष जी बोलवा दीजिए। कि हम चाहेंगे कि हमारे जो मुखिया है वहाँ के महोदय जी थोड़ा आप भी मार्गदर्शन करें। आज 11 एवं 12 फरवरी को लेकर कमेटी गठन आज होना है। इस बैठक में उपस्थित बताएं
बहनें, सभी भाई बंधु, सभी को मैं और पलामू में मैं बता दूं 8 लोग आते हैं। उरांव, चेरो, खवार, मुंडा, परहिया, कोरवा, ब्रिजिया, असुर, 8 जनजाति आते हैं। तो आदिवासी में आते हैं सब कोई। तो आदिवासियत को देखते हुए वो चुनाव भी करते हैं। क्योंकि आप जोड़ने का बात कर रहे हैं, पर आप जोड़ने का काम करते थे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग आप भी हैं, हम इसी कमेटी में हैं। हम जॉइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव हैं 3-4 साल से हम इस जमीन की लड़ाई भी लड़े हैं। चाहे वो प्रमंडल का बात हो, उरांव चेरो का दोस्ती अगर हुआ है तो पहला उरांव मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं सुरेंद्र सिंह चेरो से मिला, 2016 में मिला हूँ। तब आज जाके उरांव चेरो हम लोग मिले भी हैं, नहीं तो इससे पहले हम खुद जानते थे चेरो कौन है, उरांव कौन है। तो थोड़ा सा दुख होता है कि आप छांटने का प्रयास कर रहे हैं, इसको मिस्टेक ना करते हुए, सुधारते हुए। हम 8 जनजाति, क्योंकि जनजाति के नाम से ये मेला चल रहा है और जनजाति के हर फायदा आप आज रिजर्व सीट से कोई भी चुनाव लड़ता है तो आप आदिवासी के नाम से लड़ रहे हैं। तो आदिवासी की अगर बात हम कर रहे हैं तो सबको साथ लेके चलने का काम किया जाए, ये मेरा प्रस्ताव रहेगा। और लड़ाई भी लड़े हैं हम लोग, जिस समय अभी वीडियो भी यूट्यूब में देखेगा, एक सरना झंडा हुआ करता था, उस दिन पुलिस उखाड़ के फेंक रहा था। खाली बोले हैं ये कैमरा मैन थे कि खाली तू धरना गिरा दो, झंडा गिरा दो। वो आदमी उठा के गिराया नहीं धरती में, डरे उठा के रखा, झंडा को रखा ईंटा में, तो जमीन को छूने का काम। क्योंकि ये आज सरना झंडा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हम नहीं कह रहे हैं कि मेरे धर्म का प्रचार करने हम आए हैं, लेकिन वो झंडा ये जमीन बचाया है हम आदिवासी। और पलामू में आदिवासियों का प्रतीक, आदिवासी का प्रतीक है। आदिवासी बदनाम होगा तो सब आदिवासी बदनाम होगा। ये नहीं कि चेरो बदनाम होगा, चेरो बदनाम होगा, मुंडा बदनाम होगा, सब खैबर पराई सब बदनाम होगा। और अच्छा काम होगा तो सबका भी नाम होगा, यहाँ पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं होगा। इसीलिए आप भविष्य का जो प्लान है, जो भविष्य का जो आप आना है, उसको भी देखते हुए काम किया जाए। क्योंकि हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं, हम सब कोई भाई मानते हैं और हम संस्कृति को दिखाने का काम आपको मौका दिए हमको, शायद हम संस्कृति दिखाने में सफल रहे हैं जैसा आप समझते हैं। और आगे भी अगर हम चाहते हैं कि रुझान से आएँ, आपके भाई की तरह अगर भाई मानते हैं, क्योंकि आपका वर्चस्व है, आपका जनसंख्या भी है। और सही बात है, जिसकी लोकल होता है वही लोग होते हैं। और आपके राजा खानदान से हैं तो राजा किसी का नहीं होते हैं, राजा आपके जात से थे लेकिन राजा सबके होते हैं। तो आज जब मूलवासी का राजा है तो हम चाहते हैं कि हम लोग पूरे पलामू प्रमंडल नहीं, झारखंड राज्य का हम लोग पूरे चेरो आदिवासी सबको मिलकर रहेंगे। हम चाहते हैं बस उतने चचा हो गए, इतने बोल रहे हैं ज़्यादा। कुछ धरना में हम सब कोई है, उरांव चेरो खरवा मुंडा सबको लड़ रहे हैं, सब कोई हुआ है, बस सब खत्म हुआ है बोल के हम सबको जोहार। तो मेन बॉडी का नहीं कीजिएगा। आज हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग मेला की तैयारी को लेकर आज कमेटी गठन के लिए एक साथ महिला और पुरुष, लग रहा है कि लगभग आधा हम ही लोग हैं, हमारे दीदी लोग हैं। तो कहीं न कहीं हमारे दीदी लोग भी, हमारे माताएं बहनें भी जागरूक हो रही हैं। इन लोग को भी समझ में आ रहा है कि हम लोग किसी से कम नहीं है और हम लोग का भी अधिकार पुरुषों की तरफ बराबर है। तो अपने हक अधिकार को समझने के लिए हमारे माताएं बहनें जो उपस्थित हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और आज यह कमेटी गठन जो होना है, मैं इसी संडे को, पिछला संडे को भी बैठक में उपस्थित थी। तो पता चला था कि मेला के लिए कमेटी गठन होना है। जो पूर्व से कमेटी गठन हो चुका है उसको मतलब या तो विस्तार किया जाए या नहीं तो नए तरीके से कमेटी गठन किया जाए। अच्छा बात है, कमेटी गठन होना चाहिए जो सुचारू रूप से मेला है जो चल सके। हमने तो पहले कभी इस मेला में उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार लगता है कि हम उपस्थित जरूर होंगे। तो मैं जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, गार्जियन उपस्थित हैं, सभी से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं, जब कोर कमेटी का गठन होगा, समिति का विस्तार जब होगा, तो मेरा अपना अनुभव कह रहा है हर एक जगह से लोग को जरूर उठाइए। जो कई तरह हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो इस कमेटी को अच्छे से चला सकते हैं, उनको ज़रूर उठाने का प्रयास कीजिएगा। और थोड़ा सा हम अपने स्तर से भरतुल गुरु जी एक बात बोले थे
राजा मेदिनी राय को लेकर, सर बुरा न माने, आप मानिएगा, थोड़ा सा हम अपने स्तर से कहना चाहती हूँ उसमें कि राजा मेदिनी राय और नीलांबर पीतांबर का चाहे जिस परिस्थिति में लोग लगाए तो हम मेरे ही समाज के लोग, कोई प्रतिनिधि के नहीं पूछे। ये शिकायत आपका है, गलती जरूर है इन लोग का, लेकिन गलती करने वाले व्यक्ति कौन है? मेरे समाज के लोग ही हैं। आज 46-47 दिन, आज लगभग 48 दिन होने जा रहा है। 48 दिन से मेरे ही समाज अपने पूर्वज के प्रतिमा को लगाने के लिए लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। और उसमें मेरे ही समाज के लोग, हमको लगता है कि 2 भाग में बढ़ चुके हैं। मेरा अनुभव कहता है बढ़ चुके हैं। जो कुछ जो गणमान्य व्यक्ति हैं उन लोग की उपस्थिति वहाँ पे नहीं हो रहा। हम ये चीज मान रहे हैं, द्वेष होना है, सारा कुछ है, गलती हमारे ही समाज के लोग किए हैं, लेकिन माफ भी तो हम ही कर सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि मेरे समाज के लोग लगातार वहाँ धरना पर बैठ रहे हैं, वहाँ कट रहे हैं या मर रहे हैं, तो वो जो गलती कर दी है तो उनको मतलब तो वो गलती किए हैं तो उसमें हम भागीदारी नहीं बने। उसको हम सुधार सकते हैं, माफ कर सकते हैं। मेरा कहना है कि जो जैसा किया अब वैसा हम नहीं करेंगे। हम गलती कर दिए तो ऐसा नहीं कि आप भी गलती करें। उसको सुधारते हुए वहाँ आप लोग आए, वहाँ जाने का प्रयास करें। और जो हम मेरे समाज के लोग के द्वारा जो मांग है नीलांबर पीतांबर और राजा मेदिनी राय की प्रतिमा को लगाने के लिए, तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि सब मिलजुल के वहाँ लगाने का प्रयास करें, ताकि मेरे समाज को और मेरे जितने भी वहाँ पे धरना पे लोग बैठे हुए हैं सबका मान सम्मान की रक्षा हो पाए और प्रतिष्ठा। बहुत कुछ नहीं कहते हुए मेरा अनुरोध है अच्छे से कमेटी का गठन हो। मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। जो मेरा अनुभव था थोड़ा बहुत मैंने बताने का प्रयास किया। अगर किसी तरह से मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर से सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हम रखेंगे, इससे भागीदारी मिले, तो हम अपना एक विचार रख रहे हैं कि लगभग हर प्रखंड से लोग भी आए होंगे, तो अगर चुनाव करना ही है तो कोई विवाद ना हो, उसमें आप ये कर सकते हैं कि हर प्रखंड से 3-3 आदमी कोर कमेटी में एकदम रख लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जाए तो कोर कमेटी के पास जाए और कोर कमेटी वहाँ पूरे अपने प्रखंड में फैलाए और वहाँ से जो भी फॉर्म या जो भी वितरण या जो भी हमको इस मेला में वितरण कराना है वहाँ से वो सहयोग करके पहुँचा सके। तो हम लोग चाहेंगे कि हर प्रखंड से 2-2 लोग को कोर कमेटी में रखें और वही कोर कमेटी मिल के और आज के कमेटी का समिति का निर्माण कर सके, चुन सके। ये हम चाहते हैं। ऐसा करते तो विवाद नहीं होता, क्योंकि हर प्रखंड से लोग की भागीदारी हो जाए पर, ताकि वो मिस ना करे इस ऐतिहासिक क्षण का। लेकिन मैं अगर बुलाऊंगा तो मैं आपको 2 मिनट के अंदर आपको बोलूंगा कि प्लीज आगे लोकल बॉडी है, कैसे अच्छा करें आप लोग जवाब देंगे। एक बात ये भी सच है कि सुआ कौड़िया के चेहरों यही देख के ही नामधारी चिया के चेहरों देख के, चाहे चैनपुर चेहरों देख के जो है ना यहाँ मेला के व्यू अति किए हैं। इसलिए समय की बात है। ऐसा नहीं कहा जाए कि सुआ कौड़िया चुकरू में ही पोस्ट रह गया, समय ऐसा था कि वहाँ रह गया। अब समाज जग रहा है, अब समाज के लोग जग रहे हैं तो चाह रहे हैं कि ये राज्य स्तर पर जाए। इसे हमको पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है। मेरा यही कहने को पॉजिटिव सोचना है। बाकी जो है चुनाव करवाइए, चुनाव प्रक्रिया को करते हुए करने का जो कमेटी है उसका निर्णय जल्द किया जाए। हाँ, सबको काम लग रहा है। तो आप लोग ये बताइए